आश्रम के सभी बच्चे जब एक दूसरे कामों में लगे होते थे तो एक बच्चा एक कोने में बैठा चुपचाप अपने में खोया रहता था। वह अक्सर किसी से ज्यादा बात नहीं करता था। आश्रम की सभी जिम्मेदारियां पूरी कर लेने के बाद जहां सभी बच्चे पूरे दिन की घटनाओं पर चर्चा करने लगते, वहीं यह शांत रहने वाला बच्चा एक बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर चुपचाप ध्यान करने लगता। सभी बच्चों को देखकर आश्चर्य होता था, क्योंकि आश्रम में कोई उसका दोस्त नहीं था। वो अक्सर आश्रम में अकेला ही घूमता रहता था। ये देखकर उसके गुरु को बड़ी प्रसन्नता होती थी। उन्हें लगता था कि कोई तो है आश्रम में जो मौन यानी चुप रहने की ताकत को समझता है, उसके महत्व को समझता है। आश्रम के बारे में जब कोई जरूरी निर्णय लेना होता था तो वो उसकी राय जरूर लिया करते थे। लेकिन यही बात गुरु जी के एक दूसरे शिष्य को काफी खटकती थी। वह गुरु जी का प्रिय शिष्य बनना चाहता था, इसीलिए वह अपने गुरु जी के सामने दूसरे बच्चों के कामों में कुछ न कुछ कमियां जरूर निकाला करता था, जिससे कि वह गुरु जी का प्रिय शिष्य बन सके। अक्सर वह अपनी जिम्मेदारियां पूरी तरह से निभाने की दिखावा भी करता था। चाहे उससे कोई भी सलाह ना मांगे, फिर भी वह दूसरों को सलाह देने लग जाता। वह बहुत वाचाल शिष्य था और आश्रम के सभी दूसरे बच्चों में काफी प्रसिद्ध भी था, क्योंकि वह सबसे हंसी मजाक भी करता रहता था। वह अपने दोस्तों से दिन भर बातें भी करता था, इसीलिए उसकी आश्रम में सभी से दोस्ती भी हो रखी थी। लेकिन जब आश्रम के गुरु उसकी राय ना लेकर दूसरे बच्चों की राय लेते थे तो ये बात उसे बड़ी खटकती थी। उसे ये लगता था कि वो दूसरे बच्चों से ज्यादा बुद्धिमान है। ऐसा नहीं था कि उस वाचाल शिष्य के स्वभाव के बारे में गुरुजी को पता नहीं था, लेकिन गुरुजी उसे अपने तरीके से सीख देना चाहते थे, ताकि उसके बोलने की आदत, दिखावा करने की आदत और दूसरों में कमियां निकालने की आदत हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाए और वो मौन रहकर ध्यान की गहराइयों को छू पाए। असल में हर सच्चे गुरु की यही इच्छा भी होती है। वो किसी भी तरीके से उस वाचाल शिष्य को एहसास कराना चाहते थे कि चुप रहने से ही उस असीम सत्य को जाना जा सकता है। उस विराट का एहसास चुप होकर ही किया जा सकता है। एक दिन गुरुजी को एक तरीका सूझा। उन्होंने आश्रम के सभी बच्चों को अपने पास बुलाया और कहा कि मैं तुम सभी को दो दो हिस्सों में बांटकर अलग अलग गांव में भिक्षा मांगने के लिए भेज रहा हूँ, और जो भी दो बच्चे सबसे ज्यादा भिक्षा मांगकर ले आएंगे, उन दोनों को आश्रम की सभी जिम्मेदारियां निभाने का मौका दिया जाएगा। अपनी बात को जारी रखते हुए गुरुजी ने अपने शिष्यों को बताया कि भिक्षा मांगने से हमारा अहंकार खत्म होता है, इसीलिए हर शिष्य पूरे मन से भिक्षा मांगे। कोई भी इस काम को औपचारिकता में ना ले, वरना वो अपने जीवन का बहुत बड़ा ज्ञान खो देगा। आश्रम के गुरुजी ने जानबूझकर वाचाल शिष्य और चुप रहने वाले शिष्य की जोड़ी बना दी। वाचाल शिष्य के मन में सिर्फ यही बात चल रही थी कि इस बार उसके पास मौका है और वह गुरुजी को दिखा देगा कि वह चुप रहने वाले शिष्य से कितना ज्यादा प्रतिभावान है। दोनों शिष्यों ने आपस में अपनी सहमति से निर्णय किया कि दोनों गांव के अलग अलग कोनों से भिक्षा मांगेंगे, ताकि भिक्षा मांगने का काम जल्दी से खत्म किया जा सके। चुप रहने वाला शिष्य हर द्वार पर जाकर अपने हाथ जोड़कर अपना भिक्षा का पात्र उनके सामने कर देता। उसके चेहरे पर एक सादगी और उसकी आंखों में एक एकांत प्रतीत होता था, जिससे कि भिक्षा देने वाले उसे भिक्षा देकर अपने आप को अनुग्रहित समझते थे। वहीं पर दूसरा वाचाल शिष्य हर द्वार पर जाकर उनको कुछ न कुछ ज्ञान देने लगता था, जिससे कि ज्यादातर लोग उसे बिना भिक्षा दिए ही वापस लौटा देते थे। पूरे गांव में भिक्षा मांगकर जब दोनों लोग गांव से बाहर आए तो वाचाल शिष्य ने देखा कि चुप रहने वाले शिष्य के पास उससे दुगनी भिक्षा थी। तभी वाचाल शिष्य के मन में एक चालाकी सूझी। उसने चुप रहने वाले शिष्य से कहा कि क्यों न हमें अपनी भिक्षा एक ही थैले में डाल लेनी चाहिए। गुरुजी ने तो हम दोनों को एक ही साथ भिक्षा लाने को कहा था। चुप रहने वाले शिष्य ने बिना कुछ कहे अपनी सारी भिक्षा उसके थैले में डाल दी। अब वाचाल शिष्य मन ही मन बहुत खुश हो रहा था कि अब गुरुजी को ये पता नहीं चल सकेगा कि ज्यादा भिक्षा हम में से किसने मांगी। सभी शिष्यों के आने के बाद संध्या के समय जब सभी की भिक्षा तौली गई तो इन दोनों शिष्यों की भिक्षा सबसे ज्यादा निकली। गुरुजी ने आश्रम में सभी शिष्यों के सामने उन दोनों का अभिवादन किया और दोनों की पीठ थपथपाते हुए उन्हें मुबारकबाद दी और कहा कि मैं आश्रम का कार्यभार तुम दोनों को नहीं सौंप सकता,
इससे आपसी मतभेद होने का खतरा रहता है। इसीलिए जो तुम दोनों में सबसे ज्यादा भिक्षा मांगा है, आश्रम की जिम्मेदारियां उसे ही सौंपी जाएगी। जब उन्होंने उन दोनों से पूछा कि तुम दोनों में से सबसे ज्यादा भिक्षा मांगकर किसने लाया, तो वाचाल शिष्य ने कहा कि गुरुजी, मैं इससे दुगनी भिक्षा मांग कर लाया था, लेकिन मुझसे एक गलती हो गई कि मैंने दोनों की भिक्षा एक ही थैले में डाल दी। मुझे नहीं पता था कि आप ऐसा निर्णय लेने वाले हैं, वरना मैं तो अपना थैला अलग ही रखता। इस पर गुरुजी ने चुप रहने वाले शिष्य से पूछा कि क्या तुम इसकी बात से सहमत हो? क्या तुम इससे कम भिक्षा मांग कर ले आए थे? गुरुजी की बात सुनकर चुप रहने वाले शिष्य ने कहा कि गुरुजी, मेरे पास कोई भी ऐसा साधन नहीं है जिससे कि मैं ये साबित कर पाऊँ कि मैं इससे ज्यादा भिक्षा लेकर आया था। असल में ये झूठ बोल रहा है। दुगनी भिक्षा लेकर तो मैं आया था। ये मुझसे बहुत कम भिक्षा लेकर आया था और इसने ही मुझे भिक्षा एक ही थैले में डालने को कही थी। आश्रम से कुछ ही दूर पर एक पहाड़ी थी। सूर्यास्त का समय हो रहा था। गुरुजी को पता था कि सच कौन बोल रहा है, लेकिन सच सभी शिष्यों के सामने साबित कर रहा था। गुरुजी ने उन दोनों शिष्यों से पूछा कि पहाड़ी के पीछे तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? यह सुनकर वाचाल शिष्य झट से बोल पड़ा कि गुरुजी, पहाड़ी के पीछे सूरज दिखाई पड़ रहा है और आसमान में लालिमा छाई हुई है। यह बहुत ही सुंदर दृश्य है। वो तो और भी बहुत कुछ बोलना चाहता था, लेकिन गुरुजी ने उसे चुप कराते हुए दूसरे शिष्य से जवाब जानने के लिए जब उसकी तरफ देखा तो उसकी आंखों में आंसू भरे हुए थे। श्रद्धा, भक्ति और प्रेम से उसकी आंखें भर आई थी। गुरुजी को उससे पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ी। गुरुजी ने सभी शिष्यों को संबोधित करते हुए कहा कि मैंने सवाल किया था कि पहाड़ी के पीछे तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? ज्यादातर लोगों को यही दिखाई देगा कि एक बहुत सुंदर दृश्य है, लेकिन मजे की बात यह है कि सुंदरता बोलकर नहीं बताई जा सकती, उसे केवल महसूस किया जा सकता है और सामने वाला उस सुंदरता को आपकी आंखों में देख पाता है। चुप रहने वाले शिष्य की तरफ इशारा करते हुए गुरुजी ने कहा कि असल में सुंदरता इसी बच्चे ने देखी है। दूसरे बच्चे ने तो सिर्फ सुंदरता की व्याख्या की है, लेकिन इसने वास्तविकता में उस सुंदरता को महसूस किया है। अपनी गलती को महसूस करते हुए वाचाल शिष्य वहीं पर फूट फूट कर रोने लगा। उसे चुप कराते हुए गुरुजी ने कहा कि बेटा, मुझे पहले से ही पता था कि तुम झूठ बोल रहे हो, लेकिन मैं तुम्हें उस झूठ का एहसास कराना चाहता था। अपने सभी शिष्यों को संबोधित करते हुए गुरुजी ने कहा कि शब्द जाल की तरह होते हैं। हमारे ज्यादा बोलने की वजह से बहुत सारी समस्याएं पैदा हो जाती हैं। जब कोई व्यक्ति किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर बोलता है तो उसे सिद्ध करने के लिए वह शब्दों के जाल में फंसता हुआ चला जाता है और इसी वजह से वह अंतर्मुखी होने की बजाय वो बहिर्मुखी हो जाता है। वहीं पर जिस भी व्यक्ति को अपनी अंतर्मुखी यात्रा करनी होती है उसे सबसे पहले चुप रहना सीखना होता है। जब आप चुप रहने का अभ्यास करते हैं तो आप अपने साथ वक्त बिताने लगते हैं, जिससे कि आप अपने एकांत को जान पाते हैं। और एक बार मन में एकांत स्थापित हो जाए तो आपके चेहरे पर, आपकी आंखों में वो सादगी, वो एकांत, सब कुछ सामने एकदम स्पष्ट दिखाई देने लगता है। कुछ भी साबित करने को नहीं रह जाता और ना ही कुछ भी बताने की जरूरत रह जाती है। सब कुछ आपके चेहरे और आंखों में देखा जा सकता है। चुप रहने वाले शिष्य की तरफ इशारा करते हुए गुरुजी ने कहा कि अभी जो दृश्य इस बच्चे ने देखा है वो ज्यादा बोलने वाला व्यक्ति कभी भी नहीं देख पाएगा। वो बस अपनी बुद्धि से तर्क वितर्क करता रहेगा, लेकिन उसमें से वो कुछ भी महसूस नहीं कर पाएगा। उसे दिखाई देंगे पहाड़, सूरज और उसकी लालिमा, लेकिन उस सुंदरता को, उस विराट को, उस अद्वैत को वो कभी भी नहीं देख पाएगा। और अगर तुम्हें चुप रहने की कला सीखनी है तो तुम्हें किसी को भी प्रभावित करने की कोशिश नहीं करनी है। ज्यादातर लोग ज्यादा इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो दूसरों को प्रभावित करना चाहते हैं, अपने आप को साबित करना चाहते हैं, और वो साबित करने के चक्कर में शब्दों के जाल में फंसते हुए चले जाते हैं और धीरे धीरे वही उनकी आदत बन जाती है। अपनी बातों को समाप्त करते हुए गुरुजी ने कहा कि अगर कोई भी व्यक्ति ज्यादा समय तक चुप नहीं रह सकता तो उसे चुप रहने की धीरे धीरे आदत डालनी चाहिए। एक व्रत की तरह दृढ़ संकल्प लेकर उसे अभ्यास करना चाहिए, जिससे कि हमारे चुप रहने की आदत धीरे धीरे पनपने लगती है और हमारा मन भी आनंदित होने लग जाता है।
जिससे कि हमारी बुद्धिमानी और अस्पष्टता झलकने लगती है और वास्तविकता का दर्शन भी पता चल पाता है। दोस्तों, आज की कहानी यहीं पर समाप्त होती है। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक शेयर करें और चैनल पे नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर दें।